तो क्या व्हाट्सएप इंडिया से बैन हो जाएगा? The popular messaging platform WhatsApp. WhatsApp is everywhere. More than 400 million Indians use it. They make around $1 billion from India. WhatsApp is threatening to exit India. 24 अप्रैल 2024 व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को खुलेआम धमकी दे दी कि व्हाट्सएप आईटी रूल 2021 रूल नंबर 4 से जरा सा भी सहमत नहीं है, क्योंकि ये रूल इंडियन की प्राइवेसी को खत्म कर रहा है और व्हाट्सएप की प्राइवेसी को भी ब्रेक कर रहा है। मेनली इस रूल के मुताबिक मैसेज की फर्स्ट ओरिजिनेटर के नाम इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप के प्राइवेसी के खिलाफ है। खुद व्हाट्सएप यूजर की डेटा चेक नहीं करता तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट को ये डेटा देगा? इसलिए व्हाट्सएप ने खुलेआम धमकी दे दी कि ये रूल व्हाट्सएप मान नहीं सकता और अगर व्हाट्सएप पे फोर्स किया गया तो व्हाट्सएप देश छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये रूल इंडियन की फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को खत्म कर रहा है। जैसे चाइना में एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को 5 दिन की जेल हुआ था क्योंकि उन्होंने चाइना की एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर और एक सेलिब्रिटी के अफेयर को लेके एक मीम सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। ऐसे ही थाईलैंड में एक बंदे को 50 साल की जेल हुआ था सिर्फ रॉयल फैमिली को सोशल मीडिया पे इंसल्ट करने के लिए। जस्ट थिंक, सिर्फ एक पोस्ट के लिए 50 साल की जेल। तो क्या ऐसा इंडिया में भी होगा? तो क्या गवर्नमेंट हमारी हर चैट को मॉनिटर करेगा और सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला गया तो क्या हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ी क्वेश्चन, क्या व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के चला जाएगा या इंडियन गवर्नमेंट के हाथ डेटा लीक कर देगा? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ये पूरा मामला। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला शुरू हुआ था रूल नंबर 4 से। तो पहले जान लेते हैं रूल नंबर 4 में क्या कहा गया है। रूल नंबर 4 में कहा गया है कोई भी मैसेज जिससे भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी खत्म हो सकता है, या भारत की किसी फ्रेंडली देश के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, या किसी मैसेज से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस मामले में इंडियन सरकार किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर मतलब क्रिएटर की डेटा मांग सकता है। इस कारण ही व्हाट्सएप ने इस लॉ को आर्बिट्रेरी लॉ कहा है। तो इससे व्हाट्सएप की क्या प्रॉब्लम है? मेनली इस आर्गुमेंट से व्हाट्सएप की 2 मेजर प्रॉब्लम है। पहला, इस लॉ से इंडियन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी हैम्पर हो सकता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडियन गवर्नमेंट इनोसेंट पर्सन को भी जेल में डाल सकता है। ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन मीडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोला गया तो इस लॉ के वजह से इंडियन सरकार उस बंदे को जेल में डाल सकता है। तो कोई कुछ बोलने से पहले जरूर 1000 बार सोचेगा, जो कहीं ना कहीं इंडियन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी को हैम्पर कर रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम है, इस लॉ को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप को 3 बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पहला तो व्हाट्सएप में दिन में करोड़ों मैसेज डिलीवर होता है, उनमें से एक मैसेज की ओरिजिनेटर को फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और दूसरा है, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी किसी का भी डेटा मांग सकता है, इसलिए व्हाट्सएप की सालों की डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, जो अभी व्हाट्सएप के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और तीसरा प्रॉब्लम है, फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर को फाइंड करने के लिए खुद व्हाट्सएप को यूजर की डेटा को पढ़ना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी के खिलाफ है। और ये लॉ को लेके मुझे जो लगता है, भारत सरकार को एक अनबीटेबल पावर मिल जाएगा। भारत सरकार जब चाहे किसी का भी डेटा एनालिसिस कर सकता है और किसी को भी थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी बता के एक्शन भी ले सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज और ऑपोजिशन मीडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके कारण ही व्हाट्सएप इंडियन गवर्नमेंट की ये आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो इस लॉ को लेकर सिर्फ एक साइड की डिसीजन है, पर कोई फैसला सिर्फ एक साइड को देखकर नहीं होता है। तो इस लॉ पे खुद भारत सरकार क्या बोलता है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस लॉ के सफाई में 2 पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। एक, ये लॉ लाया ही क्यों गया है, और 2, ये लॉ इंडियन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, ये लॉ लाया ही क्यों गया है। तो इंडियन सरकार के मुताबिक इंडिया में फेक न्यूज और हेट स्पीचेस को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया है। और अगर आप ये सोच के डरे कि सरकार आपकी मैसेज को पढ़ेगा तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि हमने लॉ को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। तो लॉ में बताया गया है कि किसी पर्सन की डेटा सोशल मीडिया कंपनी से तभी मांगा जाएगा जब कोई क्राइम होगा, और सिर्फ क्रिएटर की डेटा को ही मांगा जाएगा और किसी अदर्स पर्सन की डेटा को छू के देखा भी नहीं जाएगा, और क्रिएटर की वही मैसेज को देखा जाएगा जो डायरेक्टली क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये लॉ यूजर की राइट टू प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है। और इस लॉ पे सफाई देते हुए सरकार ने कहा है, आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट कम्युनल हार्मोनी और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा कोई भी रूल ला सकता है। और रही बात व्हाट्सएप की राइट टू प्राइवेसी की, तो खुद सरकार ने कहा है, व्हाट्सएप की पॉलिसी में लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट से सेफगार्ड करने के लिए व्हाट्सएप भी यूजर की डेटा को पढ़ सकता है। पर ये लॉ इंडियन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
इसको समझाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 एग्जाम्पल दिया है। पहला, आईटी मिनिस्टर ने बताया मॉब लिंचिंग केस में ये लॉ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऐसे केस में कॉन्विक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है, अराउंड 16%। ऐसे लिंचर क्राइम करके चला जाता है और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के कारण उसे छोड़ना पड़ता है। आपने अक्सर देखा है कि इंडिया में जब भी ऐसा क्राइम होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेजेस कारण बिल्कुल होता है। पर अब इस लॉ से ऐसे ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा और सजा भी दिया जा सकता है। और दूसरा, इंडियन सोशल मीडिया टेररिस्ट के लिए हेवन बन गया है। सितंबर 2015 में टेलीग्राम के फाउंडर पावेल डुरब ने टेक क्रंच कॉन्फ्रेंस में ओपनली कहा था, टेलीग्राम के लिए यूजर की राइट टू प्राइवेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेररिस्ट अटैक और क्राइम के डर से टेलीग्राम अपना पॉलिसी नहीं बदलेगा। और इस कॉन्फ्रेंस के 2 मास बाद फ्रांस में ISIS जैसे टेररिस्ट ने अटैक किया था और 130 से भी ज्यादा लोग वहां पे मारा गया और 350 से भी ज्यादा लोग घायल हो गया। और हैरानी की बात है, इस अटैक की फुल प्लानिंग टेलीग्राम पे ही हो रहा था। द काउंटर एक्सट्रीम प्रोजेक्ट के मुताबिक आज टेलीग्राम ISIS जैसे टेररिस्ट का सेफ हेवन बन गया है और यहाँ पे वो लोग रिक्रूटिंग, फंड रेजिंग, वायलेंस इंक्राइटिंग और टेररिस्ट अटैक को अंजाम देता है। इंडियन सोशल मीडिया भी टेररिस्ट का घर न बन जाए, इसलिए ये रूल इतना जरूरी है। तीसरा एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में 2019 से पहले कोई डेटा मॉनिटरिंग लॉ नहीं था। 2019 में एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट ने मॉस्क पे बंदूक से 49 लोगों को मार दिया था और इसकी लाइव स्ट्रीम फेसबुक पे कर रहा था और ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया जिसके कारण इस वीडियो को सोशल मीडिया से रिमूव करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। इस अटैक की वजह से फ्रांस में इस्लामोफोबिया फैल गया था, जिसे रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एक लॉ निकाला। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट को मॉनिटर करके ऐसे हेट मैसेजेस को रिमूव करना पड़ेगा। इंडिया में भी ऐसे अनेक हेट मैसेजेस है जिसे रिमूव करने के लिए और रोकने के लिए इंडियन सरकार ऐसा लॉ लाना चाहता है ताकि ऐसे हेट मैसेजेस ना फैले। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ऐसे लॉ सिर्फ इंडिया में नहीं, लगभग 48 देश में लागू है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पे क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस की अगली तारीख 14 अगस्त को दिया है। तो आगे क्या होगा 14 अगस्त को ही पता चलेगा। और रही बात व्हाट्सएप इंडिया से जाने की, तो मुझे लगता है व्हाट्सएप के लिए यह मुश्किल फैसला है, क्योंकि व्हाट्सएप की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में है और सालाना व्हाट्सएप इंडिया से $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाता है और आने वाले सालों में यह मार्केट और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो सोचो कौन सा कंपनी इतना बड़ा मार्केट छोड़ के जाना चाहेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें? और IT रूल 2021 रूल नंबर 4 सही है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बोलना। तो चलो मिलते हैं और एक ऐसे लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।